हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से होंगे। सो पिछली दो वीडियोस में हमने टेम्पलेट इंटीग्रेट करना और दूसरी वीडियो में हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो हमने सीखा था। इस तरह ये हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। तो इस वीडियो में हमने ये जो प्रोडक्ट सेक्शन है इसको हमने डायनामिक करना है। ओके हो गया। तो ये सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक इसको थोड़ा नीचे कर लेना है। अब यहाँ पे इस तरह हमने ये जो हमारा सेक्शन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोडक्ट्स हैं। इसमें से हम सिर्फ एक प्रोडक्ट को देखेंगे तो इसको हम यहाँ से रन करते हैं सेक्शन। ये उन्होंने लिखा हुआ है स्टार्ट सिंगल प्रोडक्ट। तो ये वाली डिव है, इसको क्लोज करते हैं। इसके नीचे वाली ये 8 की 8 क्लोज डिव जो है इनको आपने क्लोज कर लेना है। अब इनमें से सिर्फ हमने एक डीवी जो है उसी को रखना है, बाकी सारियों को अपने डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे आएंगे, इसको हम अगर रिफ्रेश करें तो सिर्फ ये देखिए मतलब कि में एक ही कार्ड शो हो रहा है। इसको हमने फॉर ईच लूप में रन करना है, तो मतलब कि जो भी डेटाबेस में प्रोडक्ट्स होंगी वो वाली सारी जो है वो इसमें शो हो जाएंगी। तो हमने डेटाबेस में ना इसमें एक प्रोडक्ट्स का टेबल क्रिएट करना है। उसमें देखते हैं कौन कौन से हमने कॉलम्स जो हो गया। इसके बाद एक कैटेगरी और उसके बाद इसका नाम और रिव्यूज और उसके बाद इसकी प्राइस कितने होंगे 1 2 3 4 5 और 6 कॉलम है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं 6 और क्रिएट के जरिए क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे इसको आईडी का नाम देना, पहला आईडी हो गया, दूसरा नेम और उसके बाद इसको दे देते हैं प्रोडक्ट अंडरस्कोर सब। प्रोडक्ट जो है सब होगी वो इसकी ये नेम जो है ये इसका सब बन जाएगा, जो मतलब कि यहाँ पे यूआरएल में इस तरह शो होगा प्रोडक्ट स्लैश ज़ियाओमी डैश एम आई डैश बैंड डैश 5। इस तरह ये इसका जो प्रोडक्ट है वो क्लीन यूआरएल बन जाएगा इस तरह। तो वो उसके लिए हमने ये प्रोडक्ट लग लिया। उसके बाद कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी लेनी है। ये हम कैटेगरी टेबल से सर्च करेंगे और उसके बाद चलो स्टार्स लिख देते हैं स्टार्स और इसके बाद रेटिंग और एक दो कॉलम और ले लेते हैं जिसमें हम लिखेंगे इसका स्टेटस और प्राइस इस तरह करिए अंडरस्कोर एट और एक को ले लेते हैं अपडेटेड अंडरस्कोर एट और इसी तरह हो जाएगा। दो कॉलम और ले लेते हैं जिसमें हमने एसईओ मतलब जिसको लिखनी है उसके लिए इसको लिख देते हैं बीटा अंडरस्कोर टाइटल। जो हमारा यहाँ पे ये टाइटल स्टोरेज इसमें जो प्रोडक्ट का नाम है वो डायनामिकली हो जाएगा बीटा टाइटल और इस तरह डेटा अंडरस्कोर कीवर्ड। ये कीवर्ड हमारे अगर इसका यूज करें तो यहाँ पे इसको ये इस तरह का कीवर्ड है इस तरह शो होंगी जो एसईओ के लिए गूगल जो है यूज करता है प्रोडक्ट्स को या वेबसाइट को रैंक करने के लिए। चलो ये हो गया। इसके बाद इनकी वैल्यू दे देते हैं आईडी इंटीजर रहेगा, नेम हम इसको वैल्यू कर देते हैं, प्रोडक्ट को भी वैल्यू और कैटेगरी इंटीजर रहने देते हैं और उसके बाद स्टार वैल्यू स्टार हमने वैल्यू
फ्लूइड भी कर सकते हैं फ्लूइड। और इसके बाद प्राइस है, प्राइस को हम डेसिमल रखेंगे क्योंकि इसको हमने इंटीजर्स में और इस तरह डेसिमल पॉइंट्स में भी हमने इसको जो प्राइस है वो हमें देनी है। क्रिएटेड टाइम है, इसको हम डेट टाइम स्टैम्प और अपडेट के लिए भी टाइम स्टैम्प और मीटर टाइटल इसको वर्कर लिख देते हैं और कीवर्ड ये भी वर्कर हो जाएगा। जो हमारा स्टेटस है ये इंटीजर बनेगा क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यूज़ देनी है वो हमेशा 1 और 1 में ही देनी है कि 1 के लिए जो होगा वो से एक्टिव होगा और 0 के लिए जो होगा वो इनएक्टिव होगा, मतलब वो शो नहीं होगा। इसकी हम दे देते हैं वैल्यूज़ 100 कैटेगरी आईडी। ये आईडी है, इसको देने की ज़रूरत नहीं है। फ्लूइड है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, चलें इसको 10 दे देते हैं। और रेटिंग्स इंटीजर्स और स्टेटस है, ये इसकी भी ज़रूरत नहीं है। और प्राइस को चलें 50 कर लेते हैं। क्रिएटेड टाइम ये ना करंट टाइम स्टैम्प होगा, इसका भी करंट है और इसको 100, इसको भी 100 कर देते हैं। आईडी जो हमारी ये इंक्रीमेंट होगी, ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी, जो मतलब कि ऑटोमेटिकली हर प्रोडक्ट के लिए ये यूनिक आईडी क्रिएट करेगा। ओके हो गया। इसी तरह ये प्रोडक्ट का जो टेबल है ये क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद इसको हमने सेव कर देना है। ये प्रोडक्ट का जो हमारा टेबल है ये हमारे पास से क्रिएट हो गया है। ओके हो गया। इसके साथ ही हम कैटेगरीज का जो टेबल है वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने जो ये कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है इसके लिए हमने जो कैटेगरीज टेबल से हमने डालना में पड़ी कैटेगरी वो यहाँ पे फेच करनी है यहाँ पे, तो वो हम कैटेगरी का जो टेबल वो हम सेपरेट रखेंगे। तो इसके लिए हमें एक और टेबल क्रिएट करना है कैटेगरी या उसको जो भी नाम देना चाहें आप कैटेगरी, और इसमें कॉलम हो जाएंगे 6 1 2 3 4 5 6 इसको 6 नाम दे देते हैं। पहला हम दे देते हैं आई और उसके बाद मीटर टाइटल और इसके बाद मीटर कीवर्ड, इसके बाद इसका नेम और उसके बाद इसका अंडरस्कोर। ये हमने अंडरस्कोर कैटेगरी के लिए और प्रोडक्ट के लिए क्योंकि हमने जो जब राउट्स बनाने हैं इसके लिए तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके साथ स्टेटस फॉर्म रख देंगे तीन इंटीजर्स और इसकी वैल्यू 1, इसको भी वर्कर और नेम को भी वर्कर भी कीवर्ड्स और टाइटल भी वर्कर और इंटीजर आईडी हो जाएगी। इसको हम ऑक्टो इंक्रीमेंट कर देते हैं। चले अब इनको वैल्यू दे देते हैं, कोई भी आप 255 तक दे सकते हैं, मर्जी है। इसको भी 190 कर देते हैं और स्टेटस इसकी वैल्यू ज़रूरत नहीं है। अब हमने इंटर कर देना। इसके बाद हमने जो फॉरेन की लगानी है कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स में है, प्रोडक्ट्स में आना है और स्ट्रक्चर पे क्या हो गया स्ट्रक्चर पे आना और ये रिलेशन व्यू लिखना है। यहाँ पे हमने कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी लिख देना है और यह कॉलम हमने सिलेक्ट कर लेना है कैटेगरी अंडरस्कोर शॉप और इसके बाद कैटेगरीज का टेबल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसको हमने लगानी है आईडी और इसके बाद एक कैस्केड और इसका भी डिलीट और डिलीट में हमने कैस्केड लगा देना है। ओके हो गया। इसके बाद इसको हमने सेव पे क्लिक कर देना है। अब हम अगर शॉप ग्रिड प्रोडक्ट्स वाले टेबल पे हैं स्ट्रक्चर पे, तो अब ये देखें कैटेगरी अंडरस्कोर अभी इसके साथ ही क्लिक ऑप्शन जो मतलब कि आ गया है।
तो ये जो है हमारे पास है कैटेगरीज वाले टेबल से। हम इस पर अगर हम हॉवर करें तो ये इंडेक्स शो कर रहा है। अब अगर हम कैटेगरीज वाले टेबल में जो भी कैटेगरीज ऐड करेंगे वो प्रोडक्ट्स वाले टेबल में शो होंगी, जिसकी वजह से जो कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी वो सर्च कर लेगा। ओके हो गया। चलें इसमें कुछ डमी डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं। मीटर टाइटल हो जाएगा, इसको चलें वॉच लिख देते हैं और मीटर कीवर्ड वॉच हो गया। या इसके बाद PHP स्टोर्स ये वाली कोई भी आप दे सकते हैं नेम ये लिख लेते हैं। अब हमने स्लग में हमने सारे जो लेटर्स हैं वो हमने स्मॉल लेटर्स लिखने हैं। स्टेटस 1 हो जाएगा, इसको इंसर्ट करते हैं। एक और लगा देते हैं, इसको हम लगा देते हैं फैशन, और ये भी फैशन हो जाएगा। नेम भी फैशन हो जाएगा। स्लग हमने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। स्टेटस भी हो जाएगा। इसके बाद इन दो कैटेगरीज हमने इंसर्ट कर दिए। अब हमने प्रोडक्ट्स में भी कुछ जो इंसर्ट कर देनी है डमी प्रोडक्ट्स। चलें यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कॉपी किया। स्लग में हमने Xiaomi Band 5। अब यहाँ पे देखें ये कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी है वो उन्होंने कैटेगरीज पे भी सिलेक्ट कर लिया है इसको। चलिए यहाँ पे इसको अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें जो कैटेगरीज हमने वहाँ पे ऐड की हैं वो यहाँ पे उन्होंने शो कर दिए हैं। इसको हम फैशन पे लगा देते हैं, स्टार्स हम 4 लगा देते हैं और रेटिंग्स भी 4 रख देते हैं। स्टेटस एक ही होगा, डेसिमल प्राइस में है तो ये हम इसको 10 कर देते हैं। और इसके बाद मीटर टाइटल है, मीटर टाइटल यही रख देते हैं। इस पे भी कीवर्ड पे भी और इसको इंसर्ट कर देते हैं। ओके हो गया। अब ये देखिए कैटेगरी आईडी उसने 2 ये यूज़ कर लिया। अगर हम इस कैटेगरी की आईडी हम यहाँ से 3 कर देते हैं तो जो प्रोडक्ट आईडी है यहाँ पे भी कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी वो भी यहाँ पे 3 ही चेंज हो जाएगी उसी के साथ ही। मतलब कि जो हम कैटेगरी चेंज करेंगे वो यहाँ पे डायनामिकली शो हो जाएगी। ओके हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे आना है अपने कोड पे। यहाँ पे हमने क्वेरी लिखनी है सेलेक्ट की। तो इसके लिए आप मीडो की वेबसाइट में भी जा सकते हैं। यहाँ से चलें ये ओपन ही नहीं हो रही। इसके बाद यहाँ पे आना है डॉलर प्रोडक्ट्स इक्वल टू। अब हमने यहाँ पे लिखना है जो हमारा डाटाबेस का नाम है, ये वेरिएबल हमने यहाँ यूज किया है। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें उसमें जो ये हमारा VS कोड में है इसमें हमने वो कोपायलट का गिटहब का जो मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए वो हमें ये जो एमिट शो कर रहा है। हम अगर हम इसको टैब पे क्लिक करेंगे तो ये यही मतलब कि जो हमारा कोड है हमें लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली ये प्रेस कर देंगे। ओके हो गया। इसके बाद सेलेक्ट के लिख देनी है प्रोडक्ट और स्टेटस हमने लिख दिया है। चलें इसकी जगह हमने ये लगा देते हैं और उसके साथ ही हम लगा देते हैं कॉम ऑर्डर और इक्वल टू यहाँ पे हमने लगाना है क्रिएटेड एट। इसमें हमने लिख देना है क्रिएटेड अंडरस्कोर एट और डिस्क्रिमिनेंट
ये मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगी। ओके हो गया। ये हमने फेच की जो क्वेरी है वो हमने लिख ली है। इतनी सी प्रोडक्ट की है जो हमने यहाँ लिखी। चलें अब यहाँ पे हमने PHP फॉर ईच लूप लिखना है। फॉर ईच, और जो हमारा ये वेरिएबल का नेम है डॉलर प्रोडक्ट, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लिख देना है। और एज डॉलर प्रोडक्ट लिख दें या आइटम लिख दें, मर्जी है। ओके हो गया। इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। और जो ये हमारा PHP जो लूप है फॉर ईच लूप, ये नीचे आके यहाँ पे इसको एंड फॉर ईच ये लगा देना। ओके हो गया। अब हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे लूप हो जाएगा। ये कितने प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे लूप होके आ जाएंगी। एक ही हमने प्रोडक्ट ऐड किया, तो अगर हम एक प्रोडक्ट और ऐड कर लेते हैं, डमी, इसको भी डमी लिख देते हैं। कैटेगरी आईडी इसको वॉचेस और स्टेटस स्टार्स इसको फोर्स, रेटिंग फॉर इमेज URL JPG लिख दें। जो भी लिखना चाहें आप, डमी के लिए या BC के लिए, इसको भी प्रोडक्ट लिख देते हैं और इंटर पे क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो ये 2 कार्य होते हैं। ठीक है। अब हमने इसको डायनामिक करना, ये वॉचेज कैटेगरी और ये इसका नेम और प्राइस। और ये तो आसान है, आपने इसी कॉलम में आना है जहाँ पे इमेज लिखे हुए, यहाँ पे इसको आपने हटा के PHP और HTML स्पेशल कैरेक्टर्स ये लिखने, और ब्रैकेट में डॉलर आइटम, और इसके अंदर जो हमारा कॉलम का नेम होगा प्रोडक्ट में, जैसे हमारे पास है इमेज अंडरस्कोर URL है, कहाँ गया ये, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे इसको आके आपने पेस्ट कर देना है। तो ये इमेज का जो URL है वो फेच कर लेगा। ओके हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इमेज का URL गेट कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पे जो URL है इसकी जगह हमने PHP और इसको ये लिखेंगे डॉलर आइटम ऑफ नेम ऑफ प्रोडक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये देखें डमी, और ये इसका डायनामिक नेम यहाँ पे शो कर रहा है। और अब उसके बाद इसका लिंक है, तो यहाँ पे हम यहाँ यूज़ करेंगे इक्वल टू डॉलर बेस अंडरस्कोर URL स्लैश, और इसके बाद प्रोडक्ट और स्लैश, यहाँ पे हम उसका इको कर देंगे स्लग। चलें अभी ये लिखते हैं। आईडी की जगह हमने यहाँ लिख देना है आईडी की जगह प्रोडक्ट स्लग। चलें यहाँ लोकल होस्ट पे जाते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट का टेबल है उसका जो कॉलम हमने कॉपी करना है प्रोडक्ट अंडरस्कोर स्लग, ये कॉपी करना और इस आईडी की जगह हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ओके हो गया। तो जब हम जो हमारा ऐड टू कार्ट बटन शो होगा वो उसकी जगह हमने प्रोडक्ट का लगा दिया। इसके बाद नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है
इक्वल टू कैटेगरी आईडी चला लिखने, कैटेगरी आईडी हो गया। उसके बाद ये आईडी आ गया, लेकिन हमें इसको नेम में चेंज करना है। तो कैटेगरी का नेम आइटम की जगह फिर हमें लिखना पड़ेगा कैटेगरी, और उसकी जगह हमने नेम लिखना। तो वो हमने कैटेगरी भी हमने फैच करनी है, तो उसका भी हम कोड यहाँ पे लिख लेते हैं। कैटेगरीज और स्टार्स, ओके हो गया। इसके बाद है यहाँ पे कॉमा, और यहाँ पे लिख देते हैं इसका स्टेटस 1, और लिमिट भी हो जाएगी लिमिट, वो भी हम 1 लिख देंगे। और ऑर्डर जो होगा वो क्रिएटेड एट हो जाएगा। इसका कुछ कलेक्ट नहीं हो रहा, क्या करें। कैटेगरीज में से और स्टेटस हमारा हो जाएगा 1। चलें, इस तरह हमने ऑर्डर और क्रिएटेड एट, अगर हमारा जो कैटेगरीज में क्रिएटेड एट नहीं है, उसको ऑर्डर हम फिर ये रिमूव कर देते हैं, सिर्फ स्टेटस जो होगा वही होगा। ओके हो गया। इसके बाद हमने इसको इको करवा लेना है फॉर ईच लूप में, यहाँ पे PHP for each और डॉलर कैटेगरीज एज डॉलर नेम। ओके हो गया। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आ रहा है। सेशन और जो जिस कैटेगरी में है उसका नेम यहाँ भी शो हो जाएगा। ओके हो गया। चलें, इधर लिमिट भी लगा देते हैं। लिमिट हमने लगा देनी है 1। तो ये देखिए कि शो हो रहा है। अगर हम इसकी आईडी 3 कर देते हैं, तो वो भी वही यूज कर रहा है। तो चलें, ये होगी। इसके बाद स्टार्स हैं। स्टार्स अभी हम रहने देते हैं। प्राइस इसकी डायनामिक कर देते हैं PHP को डॉलर्स आइटम प्राइस। तो इसकी जो प्राइस है वो इसके साथ शो हो जाएगी। अगर इसके साथ हम डॉलर का साइन लगा दें, $10 और $21। इसके बाद इसका नेम भी आ गया, ये वाला नेम ये रहता है। तो इसका नेम यहाँ पे आएगा PHP इको HTML। अब इसको टैब आप प्रेस करेंगे तो ये डायनामिकली बकोली जो है वो फैच कर लेगा। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स लग गया, इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसे एंकर टैग की जगह पेस्ट कर देना है। तो अब देखें, नाम भी इसका डायनामिकली आ गया और इसका जो लग गया वो भी हमने डायनामिकली लगा दिया।
base_url नहीं दिखा रहा है तो उसको हमने पहले db.php में यहाँ पे हमें इसको क्रिएट करना है $base_url इक्वल टू डबल कोट्स में हमने ये वाला यहाँ से कॉपी करके URL और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ओके हो गया। अभी यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे इसका जो ये नीचे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट इसका नेम, इस पे हम क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट स्लैश इसका जो फॉर्म है उस पे हमें ले जाता। तो हमने जो प्रोडक्ट जो फाइल है वो हमने भी करी, नेक्स्ट वीडियो करना सीखेंगे जिसके लिए हमें जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसको हमें डायनामिक करना है तो वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके हो गया। यहाँ पे हम इसको अगर रिव्यूज भी ले आए तो वो भी हो सकता है। ये देखें रेटिंग आ गई, अब देखें 4 हो गई, इसकी भी 4, इसकी भी 4। स्टार चले रहने देते हैं, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डायनामिक करेंगे। तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट सेक्शन है वो हमारा डायनामिक हो गया। इसको भी आप चेकआउट प्रोडक्ट, तो ये भी हमारा हो जाएगा। ओके हो गया। अब हमने इमेज लगा दी है तो हमारे पास प्रोडक्ट्स फोल्डर में इमेज भी हम लगा सकते हैं। अगर यहाँ भी हम बेस URL यूज करें /assets/images/products और स्लैश हो जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है आपको इसका जो इमेज है उसका नेम कॉपी करते हैं यहाँ से, और जो हमारी प्रोडक्ट्स का इमेज में यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं इसका भी, और इसको हम 6 लगा देते हैं। 6 भी प्रोडक्ट है जो हमारी इमेज में है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो आगे इसको आप नेक्स्ट टाइम में करके देखेंगे तो ये हमारे जो पाथ है वो हमें शो कर रहा है। ओके हो गया। इस तरह अब ऐड टू प्रोडक्ट में भी हमारे साथ इस्तेमाल हो रहा है। ये हमारी कैटेगरी डायनामिक हमें शो कर रहा है। और इसकी प्राइस और इसकी रेटिंग्स ये भी हमने डायनामिक कर लिया डाटाबेस वगैरह में। कोई प्रोडक्ट इसका हम स्टेटस जो है अगर 0 कर देते हैं, स्टेटस 0 करेंगे तो यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो हमें एक शो होगी, दूसरी नहीं होगी। तो अगर हम दूसरी का भी एक करें, स्टेटस 0 कर देते हैं तो ये हमें प्रोडक्ट शो नहीं होगी, प्रोडक्ट सेक्शन होगा। स्टेटस इसको दोबारा एक करते हैं इसका भी, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पे फैच होकर आ जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज हमने क्रिएट करना है, वो भी हमने स्लग बेस ये वाला। इसको अगर हम URL में देखते हैं तो इस तरह कुछ होगा। इसमें से ये इसकी प्राइस रखेंगे और ये वेरिएशंस इनको भी हम रिमूव कर देंगे। कैपेसिटी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी ये भी रख लेते हैं। ऐड टू कार्ड और इसके लिए भी हमने अब नेक्स्ट वीडियोस में कुछ कॉलम्स हैं जो हमने ऐड करने हैं यहाँ पे, वो भी हम फीचर्स हो गया जैसे, और इसकी शिपिंग ऑप्शंस स्पेसिफिकेशन है वो भी हमने नेक्स्ट वीडियोस में इसमें कॉलम्स ऐड करेंगे। और इसको डायनामिक जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी उसकी वो हमने, क्योंकि हमें होम पेज पे सिर्फ इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे इमेजेस हो गया, उसकी टाइटल, उसकी स्लग
तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें हमने ली है। जहाँ भी हमें ज़रूरत होगी इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। कैटेगरीज भी आ गया है और कैटेगरीज हम यहाँ पे डायनामिक हम शो कर रहे हैं इसकी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड सब्सक्राइब द चैनल।